देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का कैसा रहा चुनावी परिणाम? भाजपा कितनी सीटों के साथ सत्ता में आई? सपा का क्या हुआ? क्या कारण रहा जो देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई? कभी सत्ता में रहने वाली बसपा आज के परिणाम में इतना कैसे पिछड़ गई? आइए हम आपको बताते हैं परत दर परत आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। सबसे ज्यादा भाजपा को 255 सीटें मिली। उसके बाद समाजवादी पार्टी को 111, अपना दल सोनेलाल को 12, राष्ट्रीय लोकदल को 8, निषाद और सुभाषपा को 6 सीटें, कांग्रेस और जनसत्ता दल को 2 सीटें और बसपा को 1 सीट पर जीत मिली। ओवरऑल भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की और सत्ता में फिर से वापस आ गई। वहीं सपा और उसके सहयोगियों ने मिलकर 125 सीटों पर जीत दर्ज की। देश में विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल सकी। वहीं जनसत्ता दल को भी 2 सीटों पर जीत मिली। 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिल पाई। ये तो हो गई पार्टी दर पार्टी जीती हुई सीटों की। अब हम बात करते हैं कुछ चर्चित सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर सीट की। यहाँ से चुनावी मैदान में थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके सामने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण थे, लेकिन चंद्रशेखर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और योगी आदित्यनाथ लगभग 67% वोट पाकर चुनाव जीत गए। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे चर्चित सीट करहल की। यहाँ से चुनावी मैदान में थे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनके सामने थे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे एसपी बघेल, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। रामपुर सीट से आजम खान ने जेल में रहते हुए 55,141 वोटों के अंतर से भाजपा के आकाश सक्सेना को हरा दिया। शामली की तथा 52 सीट से योगी सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद के अरमानों पर चला बुलडोजर, मतलब भाजपा से सपा में गए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी लगभग 7400 वोटों से चुनाव हार गए। तुमकुही राज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे कि चुनाव जीत सकें, मतलब वो भी चुनाव हार गए। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से लगातार 6 बार के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव जीत गए। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी चुनाव जीत गए। जहूराबाद से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत गए। नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह लगभग 1,81,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने कई रिकॉर्ड तोड़े। 37 साल बाद लगातार कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा साहिबाबाद से सुनील शर्मा 2,14,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। इतने बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने वाले सुनील शर्मा पहले विधायक बने। इससे पहले बड़े अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड अजीत पवार के नाम था, जिन्होंने 1,65,000 के अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी टूट गया। अब हम बात करते हैं भाजपा की जीत और विपक्षियों की हार के कारण की। मोदी योगी ब्रांड राशन सुशासन ने बीजेपी को दोबारा और सत्ता में इतिहास रचने का मौका दिया। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वहां भी 8 की 8 सीटें भाजपा जीत गई। विपक्ष ने हाथरस को मुद्दा बनाया, लेकिन भाजपा वहां भी अपना दबदबा बनाने में कायम रही। हालांकि पलायन को लेकर भाजपा ने मुद्दा बनाया, लेकिन मऊ से अब्बास अंसारी और कैराना से नाहिद हसन का अपना दबदबा कायम रहा। विपक्ष ने सांड को बड़ा मुद्दा बनाया, हालांकि चुनाव परिणाम पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखा। सपा के हार के कारणों में से एक ये था कि सपा भाजपा की तरह संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय और मजबूत नहीं थी। बात कांग्रेस की करें तो यहाँ सीनियर लीडर्स में प्रियंका गांधी के अलावा बाकी सीनियर लीडर चुनाव में नदारद रहे। बसपा में सेकंड लीडर नहीं होने की वजह से ये चुनाव हार गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और इनके परिणामों पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।